तरलाई धमाके का मास्टरमाइंड और तमाम सहूलतकार पकड़ लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमले का मास्टरमाइंड अफगानी है। नौशहरा और पेशावर से 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। हमले की मनसूबाबंदी दाइश ने अफगानिस्तान में की। ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया। हम हालत जंग में हैं, कम्युनिटी इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना होगा। BLA को आलमी सतह पर कलअदम करार दिया गया। दहशतगर्द बुज़दिलों की तरह मासूम शहरियों पर हमले कर रहे हैं। दावे से कहता हूं कि एक हमला हुआ तो 99 रोके भी हैं। जो दहशतगर्दी वापस आई उसके पीछे PTI है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अतहर का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, उनका नजरिया सिर्फ दहशत फैलाना है। वाज़े हो चुका, खुदकुश हमला आवर अफगानिस्तान गया था। हम हर हाल में दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे, उनका खात्मा करके ही दम लेंगे। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो हैंडलर इसमें मुलविस थे उनका तयन कर लिया गया, उन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम की पाकिस्तान आमद। ज़राए के मुताबिक PCB ICC हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। अमीनुल इस्लाम इजलास में शिरकत के बाद शाम को ढाका वापस रवाना होंगे। इजलास में दीगर बोर्ड मेंबर्स भी शरीक होंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज़ आज तालीम, अवामी दिलचस्पी और सकाफती सेशंस होंगे। 10 किताबों की रूनुमाई की जाएगी। कैथिक परफॉर्मेंस भी होगी। कवाली नाइट पर लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम होगा। ठठा में जिर के करीब कौमी शहरा पर डंपर और कार में तसादम। कार में सवार एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी और जाँ बहक को सिविल अस्पताल ठठा मुंतकिल कर दिया गया। डंपर ड्राइवर डंपर के साथ फरार। लाहौर बसंत से वापस आते हुए मोटरवे M3 पर गाड़ी उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। गाड़ी उलटने के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अली हैदर, जबकि जख्मियों में शकील और मामून शामिल। जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SCO का खसूसी अफराद को खुद मुख्तार बनाने का मिशन। मुजफ्फराबाद में फ्रीलांसिंग हब कायम, रोजगार के नए मौके फराहम करना शुरू कर दिए। खसूसी अफराद को जदीद डिजिटल महारतें सिखाई जा रही हैं। मुजफ्फराबाद की मरीम अब्दुल्ला अज़म और हौसले की जिंदा मिसाल। मरीम अब्दुल्ला का कहना है कि पैदाइशी माजूरी उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट और महरूमी रही। SCO फ्रीलांसिंग हब में उन्हें मुफ्त इंटरनेट और कंप्यूटर्स की सहूलत फराहम की गई है, जिस पर वो SCO की शुक्रगुजार हैं। आलमी मुहक्किकीन और तजियाकारों ने अफगानिस्तान को इंतहा पसंदी का मरकज़ करार दे दिया। अफगानिस्तान आलमी अमन और इलाके सलामती के लिए संगीन चैलेंज है। आलमी हलकों का मुतफ़क्का मौक़िफ़ मौजूदा तालिबान हुकूमत नाकाबिल एतमाद, गैर मुस्तहकम और रवायती इक़्तिदार पर कायम है। अफगान जरीदे अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक सीनियर रूसी और ईरानी तजियाकारों का कहना है कि तालिबान की पॉलिसियाँ गैर पायदार, हुक्मरानी, अवामी बेचैनी और ख़राब सियासी तर्ज़ अमल की अक्कास हैं, जो ज़्यादा अरसा इक़्तिदार बरकरार रखने में नाकाम रहेंगी। रूसी मुहक्किक अंद्रेई सेरेनो का कहना है कि तालिबान बुनियादी तौर पर तब्दील नहीं हुए, बल्कि पहले से ज़्यादा नाकाबिल एतमाद हो चुके हैं। और एप्स्टाइन फाइल से मुंसलिक मुबीना इंकशाफात के दबाव और खौफ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वाज़ेह पसपाही पर भारतीय सियासत में शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय अपोजिशन ने हालिया तजारती मुआहदे को अमेरिका के सामने सर तस्लीम कम करने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि यह फैसला एप्स्टाइन फाइल्स के खौफ का नतीजा है। अपोजिशन जमात कांग्रेस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सस्ता रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किया था, जिसके बाद अमेरिकी बयान से वाज़ेह होता है कि नरेंद्र मोदी ने बैरूनी दबाव के तहत रूसी तेल की खरीदारी में कमी की। बानी तहरीक इंसाफ को ज़ाती मुआलिज से चेकअप की इजाज़त न मिल सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़ाती मुआलिजीन की रसाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी PTI के वकील फैसल मलिक ने कहा, 3 साल में बानी को कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया। बानी के ज़ाती मुआलिजीन को अडियाला जेल में रसाई दी जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा
किसी भी कैदी के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। पीटीआई ने बानी का मामला उठाया, मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की याददाश्त से मुतल्लिक एलामिया जारी कर दिया। कहा, ज़ेरे हिरासत क़ायद तक अहल खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। ये मामला किसी ज़ेरे समात मुकदमे से मुतालिक नहीं था। तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौयत के थे। कानून के मुताबिक मुनासिब गौर-व-ख़ोज़ के लिए मामला मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात अरसाल होने के बाद मजमा पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गया था। 30 जनवरी को पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। 6 फरवरी को अपोजिशन क़यादत ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई नुमाइंदगान से मुलाकात की। दस्तखतशुदा याददाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता वसूल की। ज़ेर हिरासत पीटीआई क़ायद तक रसाई का मामला दोबारा उठाया गया। तोशाखाना केस से मुतालिक फौजदारी दरखास्तों पर समात मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 2 फरवरी को समात करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी थी। इलेक्शन एक्ट की दफात 167 और 173 के तहत सजा सुनाई गई थी। लापता अफराद ने कल अदम तंजीमें बनाई। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, लापता अफराद के इशू पर एक और कमेटी बना रहे हैं। ये मसला पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। मजीद कहा कि आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। पीपल्स पार्टी रहनुमा रजा रब्बानी ने कहा कि 28वीं तरमीम की अब जरूरत नहीं। आइन में बहुत सी गैर जरूरी तरामीम की गई। तरामीम जजिस के ट्रांसफर और तैनाती से मुतालिक की गई। हालिया जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून का होना गैर जरूरी है। मौजूदा आइन के तहत हालात में बेहतरी नहीं आ सकती। अवाम पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल का लिटरेचर फेस्टिवल के मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, आइन में तब्दीली की अशद ज़रूरत है। मुल्क की मईशत में तनज़्ज़ुली की बुनियादी वजह दहशत गर्दी है। सूबे अमीर हो गए, विफाक कंगाल हो चुका। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा, पाकिस्तान में मुआशी तनज़्ज़ुली की एक अहम वजह खित्ते में मुतहर्रिक खारजा पॉलिसी का फुक़दान है। खुदकुश हमलावर की तरबियत अफगानिस्तान में हुई। अफगान क़यादत से सवाल है, ये सब कब रुकेगा? चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि इबादत गाहों पर हमला करने वाले इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। भारत मार्का हक में अपनी शिकस्त का बदला मासूम शहरियों की जानें लेकर लेना चाहता है। भारत में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी अफवाज का मुकाबला कर सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल का दौरा। तरलाई में खुदकुश हमले में जख्मियों की इयादत की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, नमाज अदा करने वालों को शहीद किया गया। लोगों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फितना अल खारिज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर में बसंत मनाई। सुल्तान टीपू बिल्डिंग मस्ती गेट के करीब दोस्त के घर पहुंचे। छत पर बैठकर उड़ती पतंगों का नजारा किया। लीगी कायद ने डोर और गुड्डा भी पकड़ा। लीगी रहनुमा शेख रोहेल अस्कर और दीगर भी मौजूद। लाहौर की फजाओं में रंग बिरंगी पतंगों का रक्स। बसंत के दूसरे रोज भी पतंगे उड़ाने का मुकाबला। मनचले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। बच्चे, मर्द, खवातीन सब ही खुश। दूसरे शहरों और ममालिक से भी पाकिस्तानियों की आमद। रात को छतों पर पुरतकल्लुफ दावतों का एहतमाम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी बसंत के रंग में रंग गए। नेटली बैकर बसंत मनाने दहली गेट पहुंच गए। बसंत की रिवायती तकरीब में शरीक। गैर मुल्की भी बसंत के रंग में रंग गए। अंदरून शहर पतंगबाजी करने पहुंच गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खुशामदीद कहा।
गैर मुल्की मेहमानों ने पतंगे उड़ाई। कहा लाहौर में बसंत मनाने का हमारा ख्वाब पूरा हुआ। सुना था लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, आज अपनी आंखों से देख लिया। स्पार्को का इंसानी खलाई मिशन में एक और संग मील, खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। दोनों पाकिस्तानी उम्मीदवारों के चीन में जामिया तिब्बी और नफ्सियाती टेस्ट मुकम्मल। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार चाइना ऑस्ट्रोनाइट्स सेंटर में खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। ट्रेनिंग के बाद एक उम्मीदवार को अक्टूबर और दूसरे को नवंबर में खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। PDA में पंजाब का सख्त मौसमी सिस्टम का अलर्ट। 10 फरवरी तक बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 9 से 10 फरवरी के दौरान मरी, गिलियाद और गिरदोनवाह में बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। पंजाब के जनूबी अजला में बारिश और यालाबारी का इम्कान।